बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंट्रोडक्शन टू रिलेशनल अलजेब्रा से हम लोग लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी। उसमें हम लोगों ने सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, जॉइन, कार्टेशियन प्रोडक्ट इस पे बात की थी और इसके सिंबल्स वगैरह देखे थे, एक्सप्रेशंस कैसे लिखते हैं इनके लिए और किस किस्म के क्यूरीज के लिए, किस किस्म के डाटा फैचिंग के लिए हम किस किस्म के रिलेशन अलजेब्रा के एक्सप्रेशंस लिखते हैं, ये हम लोगों ने सीखे थे कुछ। और इस लेक्चर के अंदर हम फर्दर रिलेशन अलजेब्रा के जो टोटल 6 यूँ कह लें कि आप ऑपरेशन से, उनमें से 3 हमने पहले कवर कर लिए और 3 जो रिमेनिंग है वो आज इस लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। और इसके बाद ये 6 कवर करने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह कि हम किसी भी किस्म के क्यूरीज़ के लिए, किसी भी किस्म के ऑपरेशंस को जो भी क्यूरीज़ करनी होगी डाटा रिलेशन मॉडल से, हम वो उसके लिए रिलेशनल एक्सप्रेशंस लिखने के काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। और इस लेक्चर के बाद इस लेक्चर के लिए एक असाइनमेंट भी है आप लोगों के कि आप लोगों ने कुछ आपको एक रिलेशन मॉडल दिया जाएगा, यूनिवर्सिटी सिस्टम का ही दे देंगे इंशाल्लाह। और उसमें से आप लोगों को कुछ क्यूरीज़, कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो लिखी जाएंगी कि इनके लिए एक्सप्रेशंस लिखें और कुछ रिजल्ट्स दिए होंगे कि इनके लिए एक्सप्रेशंस लिख दें या वाइस वर्सा के एक्सप्रेशन दिए होंगे तो वो किस किस्म का डाटा आपको देंगे कि आपको कितनी, जस्ट टू चेक हाउ योर अंडरस्टैंडिंग हैज़ बीन डेवलप्ड। सो लेट्स स्टार्ट विद द यूनियन ऑपरेशन। यूनियन ऑपरेशन बेसिकली 2 या 2 से ज़्यादा रिलेशंस को, 2 या 2 से ज़्यादा टेबल्स को, उनके जो टपल्स हैं उनको इकट्ठा करने के लिए काम आता है। ये बिल्कुल उसी तरह, ये यूनियन ऑपरेशन बिल्कुल उसी तरह का है जैसा कि आप लोगों ने एफएससी के मैथमेटिक्स में पढ़ी होंगी या कैलकुलस में पढ़ी होंगे, यूनियन ऑपरेशन ऑन 2 सेट्स, कि वो दोनों सेट्स के जितने मेंबर्स होते हैं उनको सबको इकट्ठा कर दें तो वो एक यूनियन सेट होता है। तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरह का ही है यूनियन इस रिलेशन अलजेब्रा के अंदर कि आपके अगर 2 रिलेशंस हैं या 2 टेबल्स हैं, मतलब 2 टेबल्स हैं, तो अब जब आप इन दोनों को यूनियन करेंगे तो जो रिजल्टेंट जो रिलेशन बनेगा वो बेसिकली कंसिस्ट करेगा ऑन ऑल द टपल्स जो कि बिलोंग करेंगे ए और बी दोनों से। देखते हैं कि द यूनियन ऑपरेशन अलाउस टू कंट्रीब्यूट टू रिलेशंस। नोटेशन उसकी ये नीचे गिवन है, फॉर आर यूनियन एस टू बी वैलिड, और ये वैलिड करेगा सिर्फ 2 कंडीशंस फुलफिल होंगी तो ये वैलिड करेगा। नंबर 1 ये है कि उनके जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं दोनों रिलेशंस के, आर और एस जो दोनों टेबल्स हैं, इनके नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो सेम होने चाहिए। एक ये है। नंबर 2 कि जो आप सिलेक्शन करा रही हैं मतलब यूनियन के अंदर, और उनके जो एट्रीब्यूट्स की जो डाटा टाइप है वो भी सेम होनी चाहिए। एट्रीब्यूट्स की डाटा टाइप भी सेम होनी चाहिए। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं जी। और ये जो प्रॉपर्टी है कि नंबर ऑफ एट्रीब्यूट सेम होना चाहिए, से आरईटी, और दूसरा जो है वो कंपैटिबल, कि दोनों की डोमेन्स जो हैं वो कंपैटिबल है। अगर मतलब कि उनके अंदर अगर डाटा टाइप सेम होंगी तो इसका मतलब है दोनों की डोमेन्स कंपैटिबल हैं, किसकी, एट्रीब्यूट्स की। और अब जब हम बात करेंगे कि नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स सेम हो, एक है एट्रीब्यूट्स, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, दूसरा है वैल्यू इन द एट्रीब्यूट्स। वैल्यू इन द एट्रीब्यूट्स से ही डिफाइन होती है जी डाटा टाइप ऑफ द एट्रीब्यूट, तो उनकी डाटा टाइप भी सेम हो। एग्जाम्पल है कि इसकी, टू फाइंड ऑल कोर्सेज टॉट इन फॉल 2017 सेमेस्टर और इन द स्प्रिंग 2018 सेमेस्टर और इन बोथ। अब हमें क्या लेना है कि क्या चाहिए, क्या है जी, कोर्स चाहिए। क्या चाहिए जी, कोर्स, यानी कि कोर्स आईडी चाहिए। तो जो चीज़ हमें चाहिए होती है तो उस, यानी कि इसका मतलब ये है कॉलम का नाम। कॉलम के नेम हम लेने के लिए क्या करना होता है जी, प्रोजेक्शन करनी होती है। तो कोर्स, ये प्रोजेक्शन, कोर्स आईडी। अच्छा जी, और कोर्स आईडी कौन से वाले कोर्स आईडी चाहिए, तो यहाँ से हमें उन सेमेस्टर्स को सेलेक्ट करना है। हमने उन सेमेस्टर्स को सिलेक्ट करना है कि जहाँ पर सेमेस्टर हो फॉल
और ईयर जो है वो 2017 हो या 2018 हो, इन दोनों पर हमने डेटा लाना है। दोनों पर लाना है तो हम पहले अगर हम सेमेस्टर फॉल करते हैं और ईयर कर लेते हैं 2017, तो इस तरीके से क्या होगा, और सेक्शन के जो हमारा रिलेशन है, जो टेबल है, उसके ऊपर हम सिलेक्शन करते हैं, नंबर ऑफ टुपल्स वो फाइंड करते हैं जो कि जिनका सेमेस्टर फॉल हो और ईयर जो है वो 2017 हो। तो पहले हमने वो निकाला, फिर साथ में यूनियन का सिंबल डाला, फिर उसके बाद फिर हमें दूसरे सिनेरियो के अंदर क्या चाहिए, हमें सिलेक्शन चाहिए कि इसकी 2018 सेमेस्टर ईयर जो 2018 हो, उस सेमेस्टर स्प्रिंग हो, तो वो उठाने हैं। और उसमें भी हमें कॉलम कौन सा चाहिए, कोर्स आईडी। अब देखें कि हमने इसमें जो यूनियन की जो पहली कंडीशन है कि दोनों हैं कोर्स आईडी के दोनों की डाटा टाइप क्या है, इंट होगी और वो सेम होगी, लिहाजा दोनों की कंपैटिबल है। पहला जो चीज़ है जो सेकंड चीज़ है वो हो गई। और दोनों में हमने सिर्फ एक चीज़ ही, एक कॉलम ही, दोनों रिलेशंस के रिजल्ट्स में हमने सिर्फ एक कॉलम उठाया है, वो है कोर्स आईडी का। तो हमारा जो पहला है कि इनके नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं सेम होने चाहिए, तो कोर्स आईडी पहले में उठ रहा है, दूसरे में भी कोर्स आईडी उठ रहा है, तो इस तरह से नंबर ऑफ कॉलम्स भी सेम है। सो पहला और दूसरा दोनों कंडीशंस फुलफिल हैं, इस लिहाज से ये यूनियन की पूरी स्टेटमेंट सही लिखी गई है। इसका रिजल्ट देखते हैं जी क्या आता है जी। इसका रिजल्ट ये आया है कि कोर्स आईडी का एक कॉलम और उसके अंदर जितने भी फॉल और स्प्रिंग के अंदर पढ़ाए गए कोर्सेज थे उनके लिस्ट आ गई। ये एग्जाम्पल मुझे पीछे से चल रही है जो हम पहले पिछली लेक्चर के अंदर भी देखा था हमने। ठीक है जी, नेक्स्ट मूव करते हैं जी। आगे है जी सेट इंटरसेक्शन ऑपरेशन। इसके अंदर ये भी बिल्कुल जिस तरह सेट्स के अंदर हमने जब सेट थ्योरी पढ़ी होगी आप लोगों ने मैथमेटिक्स के अंदर, तो उसमें क्या था, दो सेट्स का इंटरसेक्शन करते थे तो हमारे पास जो दोनों में कॉमन चीज़ें थी, जो कॉमन मेंबर्स होते थे वो आ जाते थे। तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी दोनों टेबल्स में जो कॉमन चीज़ होगी, ये भी दो या दो से ज़्यादा टेबल्स के माबैन एक ऑपरेशन है। तो इसमें भी आपके पास वो वैल्यूज़, वो टपल्स आ जाती हैं जो कि कॉमन होते हैं। जिस तरह से अभी हम देखते हैं कि इसमें क्या है कि इसकी पहले डेफिनेशन बदल द सेट इंटरसेक्शन ऑपरेशन अलाउज अस टू फाइंड टपल्स दैट आर इन बोथ द इनपुट रिलेशंस, कि दोनों के पास आर और एस दोनों के अंदर वो टपल्स जो कॉमन है वो आ जाएंगे। अज्यूम कर लें आर एस हैव द सेम एरिटी, यानी कि उनका नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो सेम है। एट्रीब्यूट्स ऑफ आर एंड एस आर कंपैटिबल, वही दो शर्तें हैं जो कि हमारी यूनियन में थी, वही की वही इसके अंदर भी मौजूद हैं, ये दोनों होल्ड करनी चाहिए। और अच्छा, उसके बाद है जी एग्जाम्पल फाइंड द सेट ऑफ ऑल कोर्सेज टॉट इन बोथ द फॉल 2017 एंड द 2018। मतलब कि दोनों सेमेस्टर्स के अंदर ऐसे कोर्सेज बनाए सारे कि जो कि इन दोनों ही सेमेस्टर के अंदर पढ़ाए गए हैं। पहले क्या था कि ऐसे तमाम कोर्सेज बताएं कि जो 2017 में पढ़ाए गए हैं या 2018 में। अब क्या है कि ऐसा कोर्सेज बताएं जो 17 में भी पढ़ाए गए हैं और 18 में भी पढ़ाए गए हैं। तो ये जो यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन यूज़ करेंगे। उसी तरह से प्रोजेक्शन हुआ, सिलेक्शन हुई उन सेमेस्टर्स के ऊपर सेक्शन में से, और रिज़ल्ट दोनों के एक्सप्रेशंस के रिज़ल्ट को इंटरसेक्ट किया गया, तो हमारे पास जो ओवरऑल एक्सप्रेशन, रिलेशनल एक्सप्रेशन का रिज़ल्ट आया है वो आपके पास सिर्फ एक कोर्स का आया है, CS 101 का, राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं जी सेट डिफरेंस के ऊपर। ये हमारे पास एक और रिलेशनल जो हम रिलेशन, ये हमारे पास एक और ऑपरेशन आ गया है रिलेशनल अलजेब्रा का। इसमें क्या है कि हमने दो सेट्स का डिफरेंस, कि अगर कोई, जिस हम सेट्स के अंदर भी करते थे कि अगर कोई हम A माइनस बी करते हैं, अगर दो सेट्स A और B हैं तो उनमें से A माइनस बी करते थे तो A के वो मेंबर्स आते थे जो कि B के अंदर मौजूद नहीं होते थे। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का ही है। इसमें अगेन वही जो दो हमारी बेसिक कंडीशंस थी जो कि यूनियन और इंटरसेक्शन के अंदर भी होल्ड कर गई थी, वो यहाँ पे भी होल्ड करनी चाहिए। क्या एक RET और एक और दोनों रिलेशंस जो हैं, दोनों टेबल्स हैं वो कंपैटिबल हों, इनकी डाटा टाइप सेम हो। तो अब इसमें हम देखते हैं कि एग्जांपल क्या है कि इसमें उसी तरह से एग्जांपल देते हैं कि टू फाइंड ऑल द कोर्सेज दैट
taught in the fall 2017 semester but not in spring। मतलब हमें 17 के वो वाले लेने हैं, 17 के कोर्सेज़ की लिस्ट में से हमने माइनस करनी है कौन से 18 के कोर्सेज़ की लिस्ट। तो अब यहाँ पे उसी तरह से वो हमने कोर्सेज़ लिए उसमें से माइनस कर दिया उस दूसरे को। अब यहाँ पे देखें कि कोर्स आईडी यहाँ पे उठा है, यहाँ पे भी कोर्स आईडी ही उठा है। दोनों एक्सप्रेशंस के अंदर, दोनों रिलेशन एक्सप्रेशंस के अंदर आपका कोर्स आईडी ही उठा है। मतलब कि दूसरे मानों में आप ये कह लें कि एक कॉलम ही है दोनों में, RET बिल्कुल सेम है। एक चीज़ हो गया, पहली कंडीशन होल्ड कर गई ये वाली। और फिर अब ये दूसरी कंडीशन क्या था जी, उनका जो डाटा टाइप है वो भी सेम हो, तो ये भी कोर्स आईडी है, ये भी कोर्स आईडी है, लिहाजा इनकी डाटा टाइप भी सेम हो गई। तो अब इन दोनों का सब्ट्रैक्ट किया तो आपको पता चला कि यहाँ पे ये दो कोर्सेज ऐसे हैं कि जिनका जो कि 2017 में पढ़ाए गए थे लेकिन 2018 में नहीं पढ़ाए गए। ये था जी डिफरेंस के ऑपरेशंस कैसे लिखते हैं। अच्छा, इसके बाद दो और हैं माइनस एक्सप्रेशंस। एक तो ये है कि असाइनमेंट ऑपरेशन है कि आप किसी भी एक्सप्रेशन को किसी एक नाम के साथ डिनोट कर सकते हैं। इट इज़ कन्वीनियंट एट टाइम्स टू राइट अ रिलेशन अलजेब्रा एक्सप्रेशन बाय असाइनिंग पार्ट्स ऑफ इट टू अ टेम्परेरी रिलेशन वेरिएबल्स। मतलब किसी भी इसे कोई भी नाम देंगे तो बेसिकली ये एज अ वेरिएबल बिहेव करेगा, ये वेरिएबल होगा लेकिन एक सिंगल वैल्यू नहीं होगी इसके अंदर क्या होगी, पूरे टेबल की वैल्यूज़ होंगी। मतलब एक ये टेबल वेरिएबल के तौर पे एक्ट करेगा कि पहले तो हमने अब तक जितने भी हमने वेरिएबल्स पढ़े थे उनमें जस्ट एक वैल्यू आती थी, लेकिन इस वेरिएबल के अंदर आपके पास पूरे का पूरा एक टेबल आएगा। इसलिए ये भी एक रिजल्टेंट रिलेशन होगा। ये सिर्फ इसलिए लॉजिकली बनाया गया है इस चीज़ को, असाइनमेंट ऑपरेशन को, ताकि बड़े बड़े एक्सप्रेशंस जब बनेंगे आपके सिलेक्शन के और प्रोजेक्शन के और इन सारी चीज़ों को यूज़ करके, तो उनको एक छोटे नाम दे दें ताकि बाद में जब हम उनका यूनियन हम बड़े बड़े एक्सप्रेशंस को यूज़ करने के बजाय हम छोटे एक्सप्रेशंस यूज़ कर लें। ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के अंदर बड़ी बड़ी इक्वेशंस बनती थी तो उनको हम एक छोटी सी, मतलब लेट्स सपोज हम कहते थे कि a + b = C, तो जहाँ पे भी हम a + b देखते थे तो उसकी जगह पर C पुट कर देते थे। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है कि यहाँ पे जो हमारे रिलेशनल अलजेब्रा के एक्सप्रेशंस हैं जो हमने अभी बनाना सीखे हैं पीछे, तो उनको हम एक नाम दे देते हैं। जैसे फिजिक्स दे दिया, यहाँ पे म्यूज़िक दे दिया, यहाँ पे अब इन दोनों का हमने क्या करना था, यूनियन करना था, तो हम फिजिक्स यूनियन म्यूज़िक। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो आपका एक्सप्रेशन था ये यूनियन ये, अब ये लिखते तो ये बहुत बड़ा बनता था और चीज़ें जो हैं वो थोड़ी कम्प्लेक्स नज़र आती है और समझने में थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इस तरह से एक सीक्वेंशियल वे सा बन गया है कि जिसमें इसको पढ़ना और समझना बहुत आसान है, तो इसलिए असाइनमेंट ऑपरेशन को यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद एक और है रीनेम ऑपरेशन। तो द रिजल्ट ऑफ रिलेशन अलजेब्रा एक्सप्रेशन डू नॉट हैव अ नेम दैट वी कैन यूज टू रेफर टू दैम। द रीनेम ऑपरेशन रो इज़ प्रोवाइडेड फॉर दैट पर्पस। इसके लिए एक्सप्रेशन ये नीचे गिवन है, रो x इज़ द नेम ऑफ एक्सप्रेशन, e इज़ बेसिकली द रिलेशन जिसके ऊपर वो पूरा एक्सप्रेशन जो है वो कंक्लूड हुआ है। रिटर्न द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन अंडर द नेम x। अनदर फॉर्म ऑफ द रीनेम ऑपरेशन के ये इसको एक और नाम इस तरह से लिखता हूँ कि ये A1 A2 ये सारे उसके एट्रीब्यूट्स आ गए, किसके भी x के। तो अब जो e था इसके रिलेशन के, इस रिलेशन e के रीनेम होके ये x हो गया हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपके जहनों में जब हम पढ़ भी रहे थे तब भी आया होगा कि हम पहले सिलेक्शन कर लें और बाद में प्रोजेक्शन कर लें, या हम ये एंड और ऑपरेटर्स यूज़ करने की बजाय हम ब्रेक करके क्यूरीज हम एक्सप्रेशंस को ब्रेक करके कर लें। जैसा ये अभी एक एग्जांपल आ रही है, एग्जांपल ये है कि फाइंड इन्फॉर्मेशन अबाउट कोर्सेज टॉट बाय इंस्ट्रक्टर इन द फिजिक्स डिपार्टमेंट विद सैलरी ग्रेटर देन 90,000। तो पहली क्यूरी इसकी ये बनेगी, पहला एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसका ये बनेगा कि हम सिलेक्ट करें डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल टू फिजिक्स और एंड का साइन, फिर उसके बाद सैलरी ग्रेटर देन 90,000 इस रिलेशन पे, इंस्ट्रक्टर के रिलेशन पे। फिर दूसरी तरीका इसका ये भी हो सकता है कि हम पहले वो इंस्ट्रक्टर सेलेक्ट कर लें इंस्ट्रक्टर के रिलेशन से जिनकी सैलरी 90,000 है,
फिर उसके बाद वो जो रिज़ल्ट आया है उसके ऊपर फिर दोबारा सिलेक्शन अप्लाई करें और फिर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू फिजिक्स का फ़िल्टर लगाएं। तो ये दोनों तरीक़ों से रिज़ल्ट्स हमारे पास सेम आएंगे, लेकिन ये दोनों की दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस टोटली डिफरेंट हैं। और वैसे आप लोगों से मैं ये पूछना चाहूँगा कि इन दोनों में से एफिशिएंट कौन सा होगा। तो ये आप लोगों ने जब अपने असाइनमेंट सबमिट कराएंगे तो इसका आंसर आप लोगों ने मुझे वहाँ पे लिख के देना है कि ये जो आपने क्लास में क्वेश्चन पूछा था, तो इसमें से दोनों में से इन दोनों एक्सप्रेशन में से कौन से वाला एक्सप्रेशन जो है एफिशिएंट है और किस बेस पे एफिशिएंट है, ये आप लोगों ने उस पर मुझे आंसर करना होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं जी, इक्विवेलेंट क्यूरीज। इसके अंदर फर्दर आगे है कि देयर इज़ मोर देन, मतलब उसी का कि जिस तरह से ऊपर हमने ये भी इक्विवेलेंट क्यूरीज की एक एग्जांपल यहाँ कर ली है, फिर उसके बाद एक और करते हैं हम यहाँ पे, देयर इज़ नो मोर देन वन वे टू राइट अ क्यूरी इन रिलेशन अलजेब्रा। तो यहाँ पे हम ये इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं कि कोई एक सिंगल वे नहीं है कि हमने रिलेशन के एक बंदा पहले सिलेक्शन कर ले बाद में प्रोजेक्शन कर ले, एक बंदा पहले प्रोजेक्शन कर ले मतलब पहले कॉलम सेलेक्ट कर ले बाद में उसके बाद सिलेक्शन कर ले। तो या एक बंदा जिस तरह से ये हमने पीछे एक एग्जांपल की है क्यूरी में कि पहले हमने इस 90 के ऊपर 95 की सैलरी पे फ़िल्टर लगाया और फिर फिजिक्स डिपार्टमेंट पे, यहाँ पे हमने इकट्ठे ही फ़िल्टर कर दिए चीज़ें, प्रेडिकेट हमने इकट्ठा ही बना दिए। तो अब ये दोनों एक्सप्रेशन दोनों ठीक हैं, लेकिन दोनों जो हैं वो आइडेंटिकल नहीं हैं। तो इसका मतलब यही निकला कि अलजेब्रा किसी भी प्रॉब्लम के लिए कोई वन वे नहीं होता कि यही एक्सप्रेशन ठीक होगा, दूसरा और कोई वे नहीं हो सकता। एक के लिए मल्टीपल टाइप्स के एक्सप्रेशंस लिखे जाते हैं। हाँ, ये ज़रूर होगा कि एक एक्सप्रेशन जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा और दूसरा एक्सप्रेशन उतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होगा। तो अच्छा एक्सप्रेशन लिखने वाला या बाद अगर जब आप सीको लिखेंगे तो अच्छा कोडर वो होता है जो जो एफिशिएंट वे में कोड करता है। तो उसके ऊपर हम इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम हम उसको बात करेंगे कि एफिशिएंट कोड कैसे लिखना है। लेकिन अभी आपने ये जो पीछे इस स्लाइड के ऊपर हमने क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे कि ये क्यूरी 1 और 2 में से कौन सी एफिशिएंट है, ये आप लोगों ने मुझे बतानी है। अच्छा जी, यहाँ पे है फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट कोर्सेज स्टार्ट बाय इंस्ट्रक्टर इन द फिजिक्स डिपार्टमेंट। तो फिजिक्स डिपार्टमेंट के अंदर इंस्ट्रक्टर्स ने कौन कौन से कोर्सेज पढ़ाए हैं इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो हमें याद है कि टीचर कब बनता था, टीचर तब बनता था जब उसको वो इंस्ट्रक्टर जिसको कोर्स एलोकेट हो जाता था वो क्या बन जाता था, इंस्ट्रक्टर बन जाता था। तो हमने क्या किया, इंस्ट्रक्टर और टीचर के टेबल को का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया, क्या लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया, टीचर आईडी इज इक्वल टू इंस्ट्रक्टर आईडी। तो अब हमारे पास यहाँ पे सारे के सारे कोर्सेज के नाम भी आ गए होंगे कि ये कोर्सेज जो हैं ये इंस्ट्रक्टर्स पढ़ा रहे हैं। अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर 1-to-1 मैपिंग सारे टपल्स की हो गई है, लेकिन अब हमें यहाँ पे सिलेक्शन जो करानी है, हमें रिजल्ट जो डाटा चाहिए वो हमें कितना चाहिए कि जिनका डिपार्टमेंट नेम क्या हो, फिजिक्स हो। लिहाजा हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट करा के उसके बाद सिलेक्शन किस पे करा दिया, डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल टू फिजिक्स। अच्छा, इसका दूसरा वे भी है कि हम पहले और फिर उसके बाद अब इसका दूसरा वे ये भी है कि ये देखें कि हमने पहले क्या कर रहे हैं, हम डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल टू फिजिक्स इसके ऊपर फिल्टर कर रहे हैं इंस्ट्रक्टर के टेबल को। इंस्ट्रक्टर के टेबल को पहले क्या करें, फिल्टर करें, और फिर बाद में इस रिजल्ट का कार्टेशियन कर रहे हैं किसके साथ, टीचर्स का जो टेबल है, टीचर्स का जो टेबल है, ये टीचर का जो टेबल है उसके साथ हम इसका क्या कर रहे हैं जी, हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो अब इस फिल्टर के बाद इस रिजल्ट में से, इस एक्सप्रेशन में से कौन से इंस्ट्रक्टर बाहर आएंगे, किन इंस्ट्रक्टर का डाटा बाहर आएगा जी, उन इंस्ट्रक्टर का जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स के हैं। और कार्टेशियन प्रोडक्ट जब इस रिजल्ट सेट का इस टीचर्स के टेबल के साथ होगा या टीचर के टेबल के साथ होगा, तो इसके साथ क्योंकि इसमें इंस्ट्रक्टर आए ही वो हैं और यहाँ पे इंस्ट्रक्टर आईडी की बेस पे ही ज्वाइन हो रहा है, तो इसमें से टीचर्स मतलब वो वाले सिर्फ सब्जेक्ट्स उठ के आएंगे कि जो कि किसके होंगे, फिजिक्स डिपार्टमेंट के होंगे। तो अब ये देखें कि यहाँ पे ये है कि पहले आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लिया और फिर फिल्टर किया। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, पहले आप फिल्टर कर रहे हैं फिर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं। अब ये दोनों के रिजल्ट्स जो हैं वो तो आएंगे बिल्कुल सेम, लेकिन जो ये क्यूरीज हैं, ये जो एक्सप्रेशंस हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, ये डिफरेंट है।
तो इन दोनों में से भी आपने बताना है कि इनमें से दोनों में से कौन सा एक एक्सप्रेशन जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है। ठीक है जी, दिस इज़ एंड ऑफ चैप्टर 2 एंड लेक्चर 4। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो हमारा जो डिस्कशन आ रहा होगा तो वहाँ पे आप लोगों ने इसके बारे में पूछ लेंगे। और दूसरी ये है कि आप लोगों की इसके बाद आप लोगों की एक असाइनमेंट अपलोड होगी, आप लोगों ने उस असाइनमेंट को भी करके वापस सबमिट कराना है नेक्स्ट लेक्चर से पहले। थैंक यू वेरी मच।